सख्त नज़्म व ज़ब्त के मुतबादिल मुस्बत वालिदैन की मौसर तरबियत। आज की तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ ज़िंदगी में वालिदैन के लिए बच्चों की परवरिश पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गई है। बहुत से घरों में अब भी नज़्म व ज़ब्त का मतलब चीखना, डांटना या सज़ा देना समझा जाता है। वालिदैन अक्सर बच्चे की गलती पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं और ये सोचते हैं कि सख्त रवैया रखने से फ़ौरन इस्लाह हो जाएगी, लेकिन अक्सर जज्बात समझबूझ पर हावी हो जाते हैं। जैसा कि छोटा बच्चा अगर हादसाती तौर पर दूध गिरा दे, वालिदैन फौरन गुस्से में आ जाते हैं, सख्त बातें या डांट सुनाते हैं। बच्चा खौफजदा होकर रोने लगता है। इस लम्हे बच्चे को सिर्फ ये सबक मिलता है कि गलती करने का मतलब सिर्फ सजा है और इस दौरान सिखाने, रहनुमाई करने और ताल्लुक कायम करने का मौका ज़ाया हो जाता है। मस्बत रवैया रखने वाले वालिदैन की तरबियत वालिदैन को दावत देती है कि वो रुकें और हमदर्दी के साथ रद्द-ए-अमल दें। इसी सूरत हाल में एक पुरसकून वालिद या वालिदा बच्चे के साथ मिलकर गिरा हुआ दूध साफ करते हैं, नरमी से समझाते हैं कि अगली बार गिलास कैसे थामना है। बच्चे की गलती दुरुस्त हो जाती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बच्चे को जिम्मेदारी, मसला हल करने की महारत और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ सीखने का मौका मिलता है। वालिदैन का रवैया बच्चे की शख्सियत पर गहरा असर डाल सकता है। जब हम गुस्से के बजाय हमदर्दी और सब्र के साथ जवाब देते हैं, बच्चे खुद को महफूज और बाइज्जत महसूस करते हैं। बच्चे वालिदैन के साथ बेहतर ताल्लुक कायम करते हैं। बच्चे में खुद एतमादी और एतमाद पैदा होता है। बच्चों के साथ मजबूत और मोहब्बत भरा ताल्लुक कायम करना न सिर्फ इनकी परवरिश के लिए ज़रूरी है, बल्कि इनके जज्बाती सुकून के लिए भी अहम है। मोहब्बत और एहतराम पर मबनी रहनुमाई बच्चों को महफूज, मुतमईन और खुशगवार माहौल फराहम करती है। ये छोटे मगर मौसर इक़दामात बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं। गुस्से के बजाय हमदर्दी से जवाब दें, हर गलती को सीखने का मौका बनाएं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में सख्त वालिदैन के रवैयों को समझना। सख्त तादीब सिर्फ जिस्मानी सज़ा तक महदूद नहीं, ये खामोशी से हमारे रोज़मर्रा के मामलात में भी आ जाती है। चीखने और धमकाने के ज़रिए, शर्मिंदा करने वाले जुमले कहने से, बच्चों का दूसरों से मुसलसल मुवाजना करने से अक्सर वालिदैन ये रवैया दबाव या थकन की वजह से करते हैं, लेकिन इनके असरात बहुत गहरे और देरपा होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा इम्तिहान में कम नंबर लाता है और सुनता है, तुम नाकाम हो, अपने कज़न को देखो। ये अल्फाज किसी भी जिस्मानी सजा से ज्यादा दिल को छू जाते हैं। नंबर भूल जाएं, लेकिन मवाजना का दर्द बच्चे के दिल से कभी नहीं जाएगा। उसकी खुद एतमादी और खुदशनासी पर असर डालेगा। ऐसी सख्ती शायद वक्ती तौर पर बच्चे को खामोश कर दे, लेकिन अंदर से खौफ और शर्मिंदगी का बायस बनेगी। वो अपनी फिक्रें बांटना छोड़ देते हैं, अपनी गलतियां छुपाते हैं और कवानीन सिर्फ सजा से बचने के लिए मानते हैं, ना कि सही और गलत समझकर। आहिस्ता आहिस्ता एतमाद कमजोर होता है, जज्बाती फासले बढ़ते हैं और वालिदैन और बच्चे के दरमियान ताल्लुक कमजोर हो जाता है। गुस्से के बजाय सब्र और हमदर्दी के साथ जवाब दें, बच्चों के साथ मजबूत और मोहब्बत भरा ताल्लुक कायम करें, हर गलती को सीखने और समझने का मौका बनाएं। याद रखें, आज का रवैया और रहनुमाई कल के बाएतमाद, मोहब्बत भरे और कामयाब बालिग अफराद की बुनियाद रखती है। मुस्बत वालिदैन की तरबियत कंट्रोल पर नहीं बल्कि ताल्लुक पर मबनी होती है। इसका मकसद बच्चों की रहनुमाई हमदर्दी के साथ करना है, साथ ही वाज़िया और मुस्तकिल हदूद कायम रखना है। ये बच्चों से अंधा इताअत मांगने के बजाय इन्हें समझाता है कि कुछ रवैये क्यों ज़रूरी हैं, ताकि वो अंदरूनी नज़्म व ज़ब्त और जज्बाती फहम पैदा कर सकें। मिसाल के तौर पर फर्ज करें, बच्चा बाजार में किसी खिलौने के लिए गुस्सा या चिड़चिड़ाहट दिखाता है। चीखना या थप्पड़ मारना शायद फौरन रोना बंद करवा दे, लेकिन ये खौफ पैदा करता है, समझ नहीं। बच्चा खामोश हो जाए, लेकिन अंदर का गुस्सा और मायूसी बरकरार रहती है। एक मुस्बत वालिदैन इस सूरत हाल में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, बच्चे के बराबर होकर और कहकर, मैं जानता हूँ कि तुम इस खिलौने के लिए नाराज हो, आज हम ये नहीं खरीद रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। वालिदैन बच्चे के जज्बात को समझते और कबूल करते हैं, साथ ही असूल को बरकरार रखते हैं। बच्चे को महसूस होता है कि इसकी बात सुनी गई, ताल्लुक मजबूत रहता है और वक्त के साथ वो सब्र, खुद पर काबू और जज्बाती कंट्रोल सीखते हैं। मुस्बत वालिदैन की तरबियत का मतलब हर मांग को मान लेना नहीं, बल्कि नरमी, मोहब्बत और एहतराम के साथ नहीं कहना सिखाना है, ताकि बच्चे जज्बात को दबाने के बजाय संभालना सीखें।
مثبत वालदैन की तरबियत उस वक्त शुरू होती है जब वालदैन पहले अपने जज्बात को संभालना सीखें, इससे पहले कि वो बच्चे के रवैये पर रद्द अमल दें। दबाव, थकन, काम के बोझ और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां सब्र की आजमाइश कर सकती हैं, लेकिन बच्चे बहुत गौर से देखते हैं कि वालदैन या हमारे बड़े किस तरह मायूसी और जज्बाती दबाव को संभालते हैं। एक पुरसकून वालिद या वालदा पुरसकून रवैया सिखाते हैं, जबकि जो वालदैन फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं वो बगैर जाने बच्चों को जल्दी गुस्सा आने या रद्द-ए-अमल जाहिर करने का तरीका सिखा देते हैं। वालदैन बच्चे की जज्बाती दुनिया को शक्ल देने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब वालदैन रुकें, गहरा सांस लें और सोच समझ कर जवाब दें, बजाय इसके कि फौरी रद्द-ए-अमल करें, तो वो जज्बाती कंट्रोल की मिसाल कायम करते हैं। बच्चे देखकर सीखते हैं कि गुस्सा, उदासी और नाकामी के जज्बात को कैसे संभाला जाए। कई वालिदैन ने महसूस किया है कि जब वो ज्यादा सुनते हैं और कम रद्द-ए-अमल देते हैं तो बच्चे में हैरत अंगेज तब्दीली आती है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट भी बच्चे के साथ बगैर इस्लाह या तनकीद के बात करना उसे मोतबर और समझदार बनाता है। मुस्बत वालिदैन की तरबियत सब्र, तसलसल और खुद एहतसाबी का तकाजा करती है। कभी कभार वालिदैन अपना सब्र खो देते हैं, ये आम इंसानी रवैया है, लेकिन असल बात यह है कि जिम्मेदारी कबूल करें, गलती माने, माफी मांगे और दोबारा कोशिश करें। ये लम्हात बच्चों को जिम्मेदारी, आजिज़ी और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की अहमियत सिखाते हैं। बच्चों को कामिल वालिदैन की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे वालिदैन की जरूरत होती है जो बढ़ने, सीखने और मुश्किल लम्हात में हमदर्दी इख्तियार करने के लिए तैयार हों। सख्त सजा के बजाय समझदारी और रहनुमाई अपनाने से वालिदैन ऐसे बच्चे परवान चढ़ाते हैं जो महफूज, पुरएतमाद और जज्बाती तौर पर मजबूत और हमदर्द बनने की सलाहियत रखते हैं। रिश्ता और मोहब्बत। नज़्म ज़ब्त सीखने के अमल से पहले बच्चों को जज्बाती ताल्लुक की ज़रूरत होती है। एक बच्चा जो जज्बाती तौर पर महफूज महसूस करता है ज्यादा इम्कान रखता है कि वो सुने, ताउन करे और सीखे। जब वालिदैन एतमाद और समझबूझ पर मबनी मजबूत ताल्लुक कायम करते हैं तो नज़्म ज़ब्त सजा के बजाय रहनुमाई बन जाता है। सादा मगर मौसर इक़दामात जैसे तवज्जो से सुनना, गले लगाना, आंखों में आंखें डालकर बात करना और बच्चों के जज्बात को कबूल करना एक महफूज जज्बाती बुनियाद फराहम करते हैं। जब बच्चे जान लेते हैं कि इन्हें प्यार किया जाता है और अगर वो गलतियां करें तो वो खौफ के बजाय एतमाद के साथ बढ़ते हैं। जज्बाती ताल्लुक बच्चों को बिगाड़ता नहीं, इन्हें मजबूत बनाता है। हर वालिदैन के लिए नरमी भरी याद दहानी। बच्चे शायद वो बातें भूल जाएं जो हम गुस्से में कहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि हमने उन्हें क्या महसूस करवाया। हर पुरसकून रद्द-ए-अमल, हर सब्र का लम्हा और कोशिश को समझें, ना कि सजा दें। ये तमाम अवामिल बच्चे में जज्बाती मजबूती की बुनियाद बनते हैं। जब हम मुस्बत वालिदैन के तौर पर सामने आते हैं तो हम न सिर्फ बेहतर रवैये की तश्कील करते हैं, बल्कि मेहरबान, मजबूत और बाएतमाद इंसान परवान चढ़ाते हैं। क्योंकि वालिदैन का मकसद सिर्फ वक्ती अतात हासिल करना नहीं, बल्कि बच्चे का ताउन जज्बाती तौर पर मजबूत होना है।